आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 जीतने वाले 49 बच्चों से मुलाकात करेंगे। इन बच्चों ने ये अवार्ड फ़न-ओ-सख़ाफ़त, इख्तराई, तालीमी, अवामी खिदमत, खेल और बहादुरी के मैदान में हासिल किए हैं। ख्याल रहे कि बुध के रोज़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 तक़सीम किए थे। ये अवार्ड राष्ट्रपति भवन में मुनक़्क़िदा तक़रीब में दिए गए थे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तशहीरी मुहिम तेज हो गई है। सभी सियासी जमातों के जरिए वोटरों को राग़िब करने की कोशिश जारी है। असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के पर्चा नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। रायदही दिल्ली के तमाम 70 सीटों पर 8 फरवरी को होगी, जबकि वोटों की गिनती 11 फरवरी को होगी। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के साबिक़ सदर अमित शाह ने जुमेरात को पदयात्रा और रैलियां की। अमित शाह ने दिल्ली के मटियाला इलाके में रैली की, जहां केजरीवाल हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मरकज में नरेंद्र मोदी की हुकूमत मुल्क की तरक्की में मुसलसल मसरूफ है और हमने दिल्ली में गैर मंजूर शुदा कॉलोनियों को मंजूरी देकर घर के ख्वाब को पूरा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी की जानिब से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल तशहीर की कमान संभाले हुए हैं। केजरीवाल ने जुमेरात को शुमाल मगरबी दिल्ली के मटियाला असेंबली हल्के में रोड शो निकाला, जिसमें पार्टी के मुतादिद हामी शामिल थे। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी भी तशहीर में मसरूफ है। और भारत ने फिर दोहराया है कि कश्मीर मामले पर किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं हो सकता। कश्मीर मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के तबसरे पर वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने नई दिल्ली में कहा कि भारत का शुरू से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि इस मसले पर शिमला समझौते और लाहौर एलानिया के तहत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत के खुसूसी अवामी राब्ता मुहिम के तहत मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कश्मीर में आम लोगों, कॉरपोरेशन के कौंसिलरों और दीगर नुमाइंदों से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद ने लोगों से उनके मसाइल और मशवरों को सुना। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने बारामूला जिले में मुकामी लोगों से मुलाकात की और उनके साथ चाय पी। एक होटल में रविशंकर प्रसाद ने लोगों से बातचीत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुकामी लोगों से मुलाकात के बाद वो काफ़ी खुश नजर आए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने गुज़िश्ता 2 दिनों में कश्मीर के अलग अलग इलाकों के साथ श्रीनगर के लाल चौक पर मुकामी लोगों के साथ मुलाकात की और उनसे बातचीत की। दिल्ली लौटने पर उन्होंने कहा कि हालात मामूल पर हैं और लोगों में भरोसा जागा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को शाम 6 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरूनी मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। इससे पहले एक ट्वीट पैगाम में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि इस साल का पहला प्रोग्राम एक ख़ास दिन यानी 26 जनवरी को होगा। लोग अपने ख्यालात 1800117800 पर मुश्तरक कर सकते हैं। वो नमो ऐप, ओपन फोरम और MyGov पर भी अपने पैगामात रिकॉर्ड करवा सकते हैं। विराट कोहली की क़यादत में 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 2-1 से हराने के बाद अब टीम इंडिया का इरादा जीत के सिलसिले को न्यूजीलैंड के दौरे पर जारी रखने का होगा। दोनों टीमों के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। आलमी सेहत तंजीम यानी WHO का कोरोना वायरस के मामले में कहना है कि अभी बैनुल-अक़वामी आम सेहत इमरजेंसी का ऐलान नहीं किया गया है। चीन में मोहलिक कोरोना वायरस के असर से कई शहरों में आमद-ओ-रफ्त पूरी तरह रोक दी गई है। कुछ शहरों पर मुकम्मल पाबंदी से वहां की तकरीबन 2 करोड़ आबादी मुतासिर हुई है। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह टेड्रोस एडहानोम ने वायरस के ताल्लुक से जिनीवा में 2 रोज़ा हंगामी मीटिंग के बाद मीडिया से कहा कि वो बैनुल-अक़वामी अवामी सेहत इमरजेंसी का ऐलान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन में यह हंगामी हालात की तरह है, लेकिन यह आलमी सेहत इमरजेंसी नहीं बना है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के बाहर इंसानों के दरमियान वायरस के फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है।
بھارتی وزارت صحت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ صحت کے سیکریٹری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سبھی بین الاقوامی ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر مسافروں کی تھرمل اسکریننگ ہو رہی ہے۔ اب تک 60 ہوائی اڈوں پر 12,000 سے زیادہ مسافروں کی جانچ ہو چکی ہے۔ ریاستی حکومتوں کو خط لکھ کر صحت سے متعلق ضرورتوں کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چین سے آئے ان سیاحوں کی وزارت داخلہ سے تفصیلات بھی طلب کی گئی ہے، جنہیں 31 دسمبر تک ای ویزا جاری کیا گیا ہے۔ اس تعلق سے چین میں بھارتی سفارت خانے کی طرف سے 2 ہیلپ لائن نمبر 861861208362 اور دوسرا نمبر ہے 861861208361 ایک ساتھ جاری کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیں، آداب۔